जिस आदमी के पास ये कला है वो जिंदगी भर आनंद रहता है। अन्यथा होता क्या है, 99.9% सुख में से भी दुख खोज रहे हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। कभी भी परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। आप विचार कीजिए कि बहुत कुछ मांगा, सब कुछ मांगने के बाद भी क्या हमारा मन शांत हुआ? क्या हमारे को खुशी मिली? क्या हमारी इच्छाएं समाप्त हुई? क्या हमारी टेंशन खत्म हुई? और फिर एक बात बताऊं, जब बड़े गहरे में जाकर देखोगे ना, जब आप बिल्कुल भी परमात्मा से मांगना छोड़ दोगे ना और थोड़ा संयम बना के रखोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, तो आपको नज़र आएगा बिन मांगे भी सब कुछ मिल रहा है। जैसे बिन मांगे दुख आ रहा है, मौत हो रही है, बीमारी हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, ये बिन मांगे तो हो रहे हैं। ऐसे ही बिन मांगे भी तरक्की भी होगी, पैसा भी आएगा, उत्सव भी मनाए जाएंगे, आपको हर चीज़ में फ़ायदा भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। लोग बड़े बड़े समझदार हैं कि भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे। अगर मांगने की आपको आदत ही पड़ गई है, जन्म जन्मांतरों से आप मांग रहे हैं, तो इस मन को मांगने की आदत पड़ गई है। अगर परमात्मा से कुछ मांगना ही होना तो उसको कहना प्रभु सद्बुद्धि देना, उस परमात्मा से कहना प्रभु विवेक देना। और विवेक क्या कि मेरे ऊपर वो कृपा करना कि मैं दुख में से भी सुख खोज सकूं। होता क्या है, परमात्मा ने हमारे को बहुत कुछ दिया हुआ है। ये इतना बड़ा शरीर दिया हुआ है, इस पूरे शरीर में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटे से नाखून में दर्द होना तो सारा ध्यान इस नाखून पर केंद्रित रहता है। ऐसे ही हमारे पास जो जो साधन हैं, जो जो संबंध हैं, जो बड़े प्रोलाइटली से बड़े चल रहे हैं ना, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जरा सी पीड़ा की तरफ, दुख की तरफ एक सेकंड में पूरा का पूरा मन केंद्रित हो जाता है। देखिए, दो लोग मेरे पास आए। एक आदमी आया, कहता स्वामी जी बड़ा दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? कहता स्वामी जी पैसे आते बाद में हैं और लेकिन ना खर्चे पहले से खड़े होते हैं, कि खर्चों के कारण इतना परेशान होना कि पैसा रुकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। अब प्यार किया, शांति दी, रास्ता दिखाया कि कोई बात नहीं, ये तो शुक्र मना कि खर्चों से पहले तेरे पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन जिसको समझ नहीं आनी उसको कौन समझा सकता। वो फॉर टाइम बिंग तो हमारी बात पर थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। मैं कहता हूँ चलो शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन वो ढाक के तीन पार। थोड़ी देर बाद एक आदमी हो रहा है, कहता है स्वामी जी आपकी बड़ी कृपा है। मैंने कहा बेटा कैसे, कोई विशेष कारण? कहता है स्वामी जी कितनी बार देखता हूँ, जैसे ही कोई खर्चा आने वाला होता है ना, उससे पहले ही आपकी रहमत से ना हमारे को पैसे मिल जाते हैं, उससे पहले ही सारा का सारा अरेंजमेंट हो जाता है। अब देखो हालात एक ही जैसे हैं, लेकिन एक ने सुख में से दुख खोजा कि पैसे आए और खर्च हो गए, और दूसरे ने दुख में से सुख खोजा, जबकि मैं नहीं कहूँगा वो दुख में से सुख खोजा, वो सर्कमस्टांसेस थे। सिर्फ उसने सोचा कि पैसे जब बाद में अगर मिलते मेरे को तो परेशानी थी, लेकिन खर्चा आने से पहले मेरे को परमात्मा ने पैसे भेज दिए। अब इसी प्रकार से हम कथाएं सुनते हैं, लेकिन कथा में से हम कोई मूल मंत्र तो लें कि दुख में से सुख कैसे खोजा गया। एक प्रसंग आता है, श्रीमद् भागवत पुराण में प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित को संत ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, राजा की मौत का कारण बनेगा आज से 7वें दिन तक्षक नाग। राजा को जैसे ही पता चला कि संत पुत्र ने मुझको श्राप दे दिया है, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा खुश हो गया। लोगों ने कहा राजा शायद आपको समझ नहीं आई, आपको 7वें दिन मृत्यु का श्राप दिया है, तक्षक नाग द्वारा आपको डस लिया जाएगा, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा संत ने श्राप नहीं दिया, संत ने मेरे को चेताया है, मेरे को चेतावनी दी है, मुझको जगाया है। मैं पूछा कैसे? कहते हैं ये तो पहले भी कन्फर्म था, ये तो पहले भी मालूम था कि मौत आनी ही आनी है, और हम हमेशा यही सोचते थे कि चलो
अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी बड़ा वक्त है, अभी बहुत समय है, अभी बहुत लंबी आयु है कि आराम से राज कार्यों से निवृत्त होकर कुछ ना कुछ अपने कल्याण के लिए कहा। अब तो कम से कम ये कन्फर्म हो चुका है कि 1 सप्ताह के बाद मेरे को मरना निश्चित है। मैं 1 सप्ताह में अपने जीवन के कल्याण के लिए जो कुछ संभव है संतों की शरण में जाकर मैं उस मार्ग पर अग्रसर हो जाऊंगा। उन्होंने अपनी मौत में से भी देखो अच्छाई खोज। अब उनकी बात करें, भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, कुछ राम के चरित्र से कुछ ग्रहण तो कीजिए ना। आपको 1000-2000 रुपया सुबह मिलना हो और सुबह पता चल जाए वो 1000-2000 रुपया तो अब वो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपको उल्टा 5000 रुपये देना है, आपकी क्या दशा होती है? मात्र 2-3 हजार रुपये का सारा खेल है और आप इतने परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र को रात को पता चला गुरु वशिष्ठ से कि कल उनको युवराज पद पर आसीन किया जा रहा है, कल उनका राज तिलक होगा। अगले दिन जैसे ही प्रातः काल के समय सुमंत जी आए और लेकर गए कोप भवन में, तो माता कैकेयी से पता चला कि बड़ी साधारण सी बात है, राजा दशरथ व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा माँ ऐसी बात क्या है? कहती है मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि सुत ही राज राम ही बनवासु, कि बेटे को भरत को राजपाट दो और राम को बनवास दो। भगवान श्री रामचंद्र के मुख के ऊपर चमक आ गई, कांति आ गई, एकदम से मुस्कुराहट आ गई। लेकिन जब पिता को देखा ना तो सोचते इतनी छोटी सी बात पर पिताजी इतने परेशान हुए, 14 वर्ष तो पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गए। और माँ कैकेयी अपनी माँ से कहा कि मुझको लगता है कि माँ सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ तेरा प्यार है तो मेरे साथ है। कैकेयी प्रश्नवाचक चिन्ह से उसको देख रही है, उसके चेहरे पर जो चिन्ह है वो ऐसे हैरानगी के हैं कि इसको समझ नहीं आई कि मैंने इसको वनवास दे दिया है। कहता है माँ कल तक जब राजपाट की बात होती थी मेरे कानों में पड़ती थी कि कैकेयी माँ कह रही है कि राम को राजपाट दो, राम को राजपाट दो। लेकिन रात को जब गुरु वशिष्ठ ने आकर मुझसे कहा ना कि आज रात को तुम्हारे को धरती पर सोना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, कुछ कुछ मेरे को व्रत संकल्प उपवास बताए, तो आपको पता चल गया कि मेरे बेटा इतनी जिम्मेदारियों के अभी लायक नहीं है, इसको राजपाट नहीं इसको वनवास देना उत्तम है। क्योंकि राजपाट में पहली बात ये, यहाँ पर संतों के लिए मेरे पास समय ना होता, वहाँ पर संतों का सानिध्य मिलेगा। राजपाट जो है अवध की जो सीमाएं हैं वो एक दायरे में है, लेकिन वनों की जो सीमाएं हैं ना उसका कोई दायरा नहीं है। यहाँ पर अपने पराये का भेद पता नहीं चलेगा। इतनी खुशियां गिनवा दी, इतनी पॉजिटिविटी गिनवा दी, इतने फायदे गिनवा दिए कि कैकेयी भी हैरान हो गई। तो जब जब आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई दुख है और उस समय उसमें से आप कुछ सुख नहीं खोज पा रहे, जिंदगी भर परेशान रहते हैं और ये परेशानियां हमारे पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। हर दुख में से सुख की खोज कीजिए। जिस आदमी के पास ये कला है वो जिंदगी भर आनंद रहता है, अन्यथा होता क्या है 99.9% सुख में से भी दुख खोज रहे हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। ओम नमः।